हेलो मित्रों, मैं पूजा आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि 9 महीना यानी कि 9 मंथ होने के बाद भी अगर आपका लेबर पेन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आता ये लेबर पेन, क्या बात होती है कि ये लेबर पेन नहीं आता है। तो देखिए मित्रों, ये लेबर पेन 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये कि पूरे 9 महीने आपने जी भर के आराम किया है, मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और ना ही आपको डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, तो भी आपने पूरे 9 मंथ बहुत मज़े लिए, बहुत आराम किए, तो इसमें भी आपका लेबर पेन नहीं आता है, क्योंकि आपका पेल्विक एरिया का मसल की टाइटी है, वह लूज नहीं हुई है। अगर आपने इस समय वॉक किया होता या फिर घर का छोटा मोटा काम किया होता या फिर योगाभ्यास किया होता तो आपके पेल्विक एरिया का मसल्स लूज होता और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई परेशानी नहीं होती। दूसरा तो ये बात है कि आपकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस है और डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट दिया है, यानी कि पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट करने को बोला है, तो आप बेचारी क्या कर सकती हैं। आपको ये मजबूरी है आपकी कि ये आपको बेड रेस्ट करना ही करना है। अगर आपके पास यानी कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बोला है, तो अगर आपके पास टाइम है यानी कि अभी 9 मंथ लगा है, तो आप 30 मिनट वॉक करना शुरू करें। 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम, इसके साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, जिससे कि आपकी पेल्विक एरिया की मसल तो लचीला हो और नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को तैयार कर सके। अगर पेल्विक एरिया की मसल टाइट होती है तो इसे लचीला करना बहुत ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो सकती। इसके बाद दूसरी गलती आप करती हैं अपने खाने पीने को लेकर। अगर आपको उल्टियों की समस्या है तो आप कुछ भी खाने का ट्राई नहीं करती, यानी कि अगर आपको उल्टी हो रहा है तो आप कुछ नहीं, आपको जो खाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी वो आप छोड़ देती हैं, बिल्कुल भी नहीं खाती और आप इधर उधर बाहर का चटपटा तला भुना खाने लगती हैं, तो आपका इससे वज़न भी बढ़ेगा और आपके बेबी का विकास भी नहीं होगा, यानी कि आपके बेबी का वज़न भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि इस समय आपको हेल्दी खाने की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे आपके शिशु का वज़न बढ़े और बच्चा समय पर हेड डाउन करे और नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर पेन शुरू हो जाए। लेकिन बच्चा कमज़ोर होगा तो हेड डाउन नहीं करेगा, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में समस्या पैदा हो सकती है। अगर आपका शिशु कमज़ोर है तो वो अपने आप को पेल्विक एरिया में फिट यानी कि सेट नहीं कर पाता है और आपके वेजाइना पर प्रेशर यानी कि दबाव नहीं बना पाता, नहीं डाल पाता, इसलिए आपका वेजाइना का सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता और आपको पेन नहीं आता और नॉर्मल डिलीवरी आपको नहीं होती है। अगर आपका वज़न मतलब आपका वज़न कम है, यानी आप बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं, तो आपका बच्चा कमज़ोर ही होगा। इसलिए आप अपने डाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आप अपने डाइट में प्रोटीन यानी कि प्रोटीन वाला फल, प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लें, यानी जैसे कि दूध, दही, पनीर, ये सब टोफू, ये सब चीज़ों का आप बहुत सेवन ज़्यादा मात्रा में करें, जिससे कि आपका वज़न बढ़े और आपके बेबी का भी वज़न बढ़े। आप दूध दलिया ले सकती हैं, बहुत से ऐसे फल या फिर खाना है जिसमें कि प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसका आप सेवन करें। अगर आपका मतलब आप ज़्यादा थोड़ा हेल्दी हैं और आपको मोटापे का आप शिकार हैं, तो आप अनहेल्दी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। आप जूस लें या फिर आप पेय पदार्थ ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिए, जूस लें, फल का सेवन करें, रसीले फलों को खाएं, सीजनल फलों को खाएं, जिससे कि आपका वज़न कंट्रोल रहे और आपका बच्चा हेड डाउन कर ले। अगर आपका वज़न भी ज़्यादा रहेगा, इससे भी आपको पेन या दर्द नहीं होगा और नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप दोनों बातों का ख्याल ज़रूर रखें, वज़न कम भी नहीं होना चाहिए और वज़न ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब तीसरी गलती आप क्या करते हैं? तीसरी गलती आपको ये करती हैं कि आप स्ट्रेस, टेंशन
लेती हैं। सारी दुनिया की टेंशन आपको इसी समय लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहती कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। ये करती हैं तीसरी गलती कि आप स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं। क्यों भाई, इसी समय आपको सारी दुनिया का टेंशन लेना है और इसी समय आपको स्ट्रेस लेना है। क्यों आप ये नहीं चाहती कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपका बच्चा अच्छे से इस दुनिया में आए? क्यों आप टेंशन लेती हैं, क्यों स्ट्रेस लेती हैं? टेंशन और स्ट्रेस लेंगी तो शिशु को भी अंदर स्ट्रेस होता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और जो डिलीवरी वाला हार्मोन उत्तेजित होता है या फिर रिलीज होता है वो आपको नहीं होता है और लेबर पेन नहीं आता, इसलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। इसीलिए आपको डॉक्टर या किसी से भी बात करेंगी तो आपको स्ट्रेस लेने से मना किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो घर में आपस में बैठ के बात कर लीजिए और स्ट्रेस को अपने से कोसों दूर रखिए। स्ट्रेस अपने पास भटकने, आसपास भटकने भी नहीं दीजिए। कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो तो अपने हस्बैंड से बात कीजिए, अपने घर वालों से बात कीजिए। सब मिला के बात यह है कि आपको स्ट्रेस लेना आपको खतरे से भरा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका वज़न कम है तो आप वज़न बढ़ाने के लिए घरेलू जो मैंने ऊपर बताया है उस सुपर फूड का इस्तेमाल कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो मित्रों, ये था हमारा छोटा सा वीडियो। अगर ये 3 चीज़ आप कर लेती हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने से या फिर लेबर पेन समय से आने से कोई नहीं रोक पाता, कोई नहीं रोक सकता। पक्का 101% आपको लेबर पेन आएगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मित्रों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जाइएगा। स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।